Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, today I will try to make you acquainted with a very important microeconomic topic, that is the elasticity of demand. बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यष्टि अर्थशास्त्रीय विषय के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं मांग की लोच. This topic forms a very important portion for your consumer behavior, and it is very essential to learn this topic from the point of view of your examination also. बच्चों, इस विषय को पढ़ना उपभोक्ता के व्यवहार को समझने एवं मांग को समझने के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. साथ साथ इस विषय को समझने के लिए या इस विषय को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि यह आपके परीक्षा दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे मांग की लोच को समझने के बारे में और हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे और मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड 6 या 8 वीडियोस प्रोवाइड करवाऊंगी ताकि आप इस विषय को प्रॉपरली समझ सकें और हर वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुने ताकि आपको सब कुछ समझ में आए. Before understanding the concept of elasticity of demand, we need to revise our understanding of the topic of law of demand. मांग की लोच को समझने से पूर्व हमें पुनः मांग के नियम विषय के बारे में अपनी समझ को पुनर्जागृत करना होगा या पुनः उसे समझना होगा. Law of demand states that if price of commodity increases, quantity demanded will fall, and if price of commodity falls, quantity demanded will increase. बच्चों, मांग का नियम कीमत एवं मांग मात्रा में विपरीत संबंध को स्थापित करता है. Law of demand indicates only direction of change in quantity demanded in response to change in price. But elasticity of demand states with how much or what extent the quantity demanded will change in response to change in any determinant. Very important. अब ध्यानपूर्वक सुनिए. मांग का नियम केवल हमें कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन की दिशा को दर्शाता था. डायरेक्शन हमें देता था कि कीमत के कम होने पे वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है एवं कीमत के ज़्यादा होने पे वस्तु के लिए मांग की मात्रा कम हो जाती है. यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का पता चल रहा था कि what happens to the quantity demanded of a commodity when there is a change in the price of that commodity. Okay? But we were not aware of the fact that in what response the quantity demanded of the commodity will change with the change in its price. ठीक है, हमें कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप किस अनुपात में या किस मैग्नीट्यूड में, किस मात्रा में और कितने direction was clear कि there is inverse relationship. There is an inverse relationship between price and quantity demanded. That is fine. But उसकी मैग्नीट्यूड कितना है कि कितने प्राइस के परिवर्तन से मांग पर होने वाला परिवर्तन किस लेवल तक या किस डायरेक्शन में तो जाएगा. इट इज़ क्लियर. बट उसका मात्रा कितना होगा, what will be the proper magnitude of the responsiveness of quantity demanded because of the change in price. So इसलिए किस सीमा तक, किस एक्सटेंट तक मांग की मात्रा का परिवर्तन परिवर्तित होता है जब किसी भी कारक में. अब यहाँ पर हम सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द मांग की लोच. ये इसकी कैटेगरीज हैं और मांग के जो बहुत से घटक हैं. लॉ ऑफ डिमांड में तो सिर्फ कीमत को ही हम लेते हैं, प्राइस में परिवर्तन को, लेकिन जब हम और डिटर्मिनेंट्स को ध्यान में दे रखते हैं, बहुत सारे और घटक हैं, बहुत सारे और कारक हैं, हमें उन्हें भी ध्यान में लेना होगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरी करता है और वी आर हैविंग डिफरेंट वेराइटी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो लेट अस मूव अहेड.
इलास्टिसिटी द कंसेप्ट. अब लोच की अवधारणा से हम क्या समझते हैं? व्हाट डज दिस कंसेप्ट एक्चुअली रिलेट? व्हाट डज इट मीन? इफ प्राइस राइजेस बाय 10%, व्हाट हैपेंस टू डिमांड? मान लीजिए कीमत 10% परिवर्तित हुई या बढ़ती है, मांग में क्या परिवर्तन होगा? वी नो डिमांड विल फॉल. यह हमें पता है, मांग में कमी आएगी क्योंकि कीमत में वृद्धि हुई है बाय मोर देन 10%. लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि क्या वो जो कमी होगी मांग में, वो 10% से अधिक की कमी होगी, 10% से कम की कमी होगी, या 10% के बराबर की कमी होगी. सो elasticity measures the extent to which demand will change. Very important point here to be noted is that what elasticity measures is, it measures the extent to which demand will change. यह मांग में परिवर्तन की सीमा को मापता है. ठीक है? Meaning and definition of elasticity of demand. Here we are having a few of the definitions for this concept. Elasticity of demand measures the extent to which quantity demanded of a commodity increases or decreases in response to increase or decrease in any of its quantitative determinants. मांग की लोच से तात्पर्य यह है कि यह मांग मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मापती है. जब किसके रिस्पॉन्स में, किसके फलस्वरूप? जब मांग को प्रभावित करने वाले क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स, मात्रात्मक घटकों में कोई भी वृद्धि या कमी आए. ठीक है? तो मांग को प्रभावित करने वाले जो भी मात्रात्मक घटक हैं, द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स, अगर उनमें चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव मांग पर कितना होता है, ये हमें मेजर करता है कौन? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है? So we have several types of elasticity of demand according to the source of the change in the demand. For example, if the price is the source of the change, we have the price elasticity of demand. मान लीजिए अगर कीमत ही वो घटक है, कीमत के परिवर्तन का प्रभाव हमें अगर मेजर करना है तो हम कहेंगे ऐसी लोच को मांग की कीमत लोच. सो यहाँ पर वही बताया गया है बच्चों. वी आर हैविंग सेवरल टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज. हमारे पास मांग की लोच के बहुत से प्रकार हैं जिनमें से, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा घटक परिवर्तन का कारण बन रहा है. अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन आता है तो उसे हम कहेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मांग की कीमत लोच में परिवर्तन हो रहा है या मांग की कीमत लोच यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है. The elasticity of demand in a market is great or small according as the amount demanded increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price. Marshall has also explained and defined elasticity in his own way. So the responsiveness of a change in price, in income, or in prices of other related good leads to the concept of elasticity of demand. Okay, now इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स क्या क्या हैं, कौन कौन से प्रकार हैं? अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ चेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेंशन्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. परिवर्तन के स्रोत के अनुसार कि परिवर्तन लाने वाला जो घटक है वो क्या है, वो कौन सा घटक है, उसके अनुसार मांग की लोच विभिन्न या निम्न प्रकार की होती है. पहला होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लोच. देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की आड़ी तिरछी लोच. द इलास्टिसिटी इन रिलेशन टू द चेंज ऑफ द प्राइस ऑफ अदर गुड एंड सर्विसेज. मांग की आड़ी तिरछी लोच जो टॉपिक है उसमें हम वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन का प्रभाव नहीं देखेंगे, बल्कि हम यहाँ पर देखेंगे अन्य वस्तुओं की कीमत में होने वाले परिवर्तन से किसी एक वस्तु की मांग की मात्रा में क्या परिवर्तन आता है. ठीक है? Then we are having income elasticity of demand, मांग की आय लोच. इनकम इलास्टिसिटी, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन आता है उसके फलस्वरूप वस्तु की मांग की मात्रा में आने वाले परिवर्तन को जब हम मापते हैं तो उसे हम कहते हैं मांग की आय लोच.
Then advertisement elasticity of demand, the elasticity in relation to the advertisement expenditure. एक विज्ञापन लोच भी एक कंसेप्ट नया है यहाँ पर, जिसे जो प्रभावित होता है जब वस्तु के लिए जो विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हम जितनी लगा रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में परिवर्तन जो आता है. सो this is all about your different varieties of elasticity of demand, or according to the degree of change in the demand, the elasticities can be classified in. और जब भी मांग की मात्रा में जो श्रेणीगत हम परिवर्तन लेते हैं उस अकॉर्डिंग हम डिग्रीज में इसको डिवाइड करते हैं. कैटेगरीज होती हैं. एक होती है बेटा परफेक्टली इलास्टिक, पूर्णतः लोचदार, ठीक है. फिर होती है रिलेटिवली इलास्टिक, मतलब हम कहेंगे तुलनात्मक रूप से लोचदार. फिर होती है यूनिटरी इलास्टिक, इकाई लोच. फिर होती है रिलेटिवली इनइलास्टिक, अर्थात तुलनात्मक रूप से बेलोचदार. देन वी हैव परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतः बेलोचदार. सो दीज आर द वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वी विल try to analyze the details of these degrees in our next video, and our next video will be focusing on the price elasticity of demand. अगले वीडियो में मैं आपको अभी मांग की कीमत लोच विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो.